सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। सो आज का टॉपिक है द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ अ रेस्पिरेशन। सो बेसिकली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स के रेगुलेशन हो सकते हैं, एक तो न्यूरल रेगुलेशन एंड सेकंड इज अ केमिकल रेगुलेशन ऑफ अ रेस्पिरेशन, एंड बोथ आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज नीट पीजी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटीज एग्जाम में भी पूछा हुआ है इन अ 8 मार्कर फुल लेंथ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। नाउ देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन दूसरे सिस्टम से कैसे डिफर करता है, क्योंकि मान लीजिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे तो कोई वॉलेंट्री कंट्रोल होगा नहीं, ओनली देर इज़ अ इनवॉलेंट्री कंट्रोल। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफर वहाँ पे करती है जहाँ पे हम खुद का वॉलेंट्री कंट्रोल भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, एज वेल एज इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी है। मतलब कैसे, जब चाहे वी कैन वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ब्रेथ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो जब भी हम स्लीप में होते हैं, इनएक्टिव होता है, तब भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम तो फंक्शन कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन दोनों ही सिस्टम से अपना इनर्वेटेड है, दैट इज़ अ अपना वाला वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री। तो क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन डिफर्स फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम डिफरेंट सिस्टम फॉर हैविंग बोथ ऑटोनॉमिक एंड वॉलेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि कैसे डिफर करता है। नाउ बेसिकली इस फर्दर इस वीडियो में आएंगे दो टर्म आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉडल और रोस्ट्रल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉडल? कॉडल का कोई भी मतलब जहाँ पे भी फिजियोलॉजी में कॉडल आए, उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ के नीचे, ठीक है, अंडरनीथ, बीनीथ, या फिर कोई इंफीरियर साइड पे। वेरएस वेंट्रल का रोस्ट्रल का मतलब होता है वेंट्रल साइड, मतलब सुपीरियर या फिर एंटीरियर साइड, ठीक है। कॉडल और रोस्ट्रल के बारे में बात की। नाउ अब शुरू मेन जो जहाँ से शुरू होता है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ अ रेस्पिरेशन, वो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ न्यूरल सेंटर्स में भी जो हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं वो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स। नाउ ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेनली ब्रेन में पाए जाते हैं, उसमें भी मेडुला एंड पॉन्स ऑफ अ ब्रेन स्टेम वहाँ पे पाए जाते हैं। तो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। एक तो होता है डीआरजी, वीआरजी एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स। क्या है डीआरजी? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इन तीनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या लिखा है, हैव अ 3 ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स, दे आर नथिंग बट अ कलेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन बायलेटरली, दोनों साइड्सों का, इन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पॉन्स ऑफ अ ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो 3 कौन से हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। सो डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है ना, उसके डोर्सल साइड होता है। और इस डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का काम होता है इंस्पिरेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। अब आता है एक्सपिरेशन को कौन रेगुलेट करेगा? तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दैट इज वीआरजी, इट इज लोकेटेड वेंटेरोलेटरली इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब वेंट्रली इन शॉर्ट प्रेजेंट है। और इसका काम होता है मेनली एक्सपीरेशन को कंट्रोल करना, ऑल्दो इसका छोटा सा पार्ट इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। जो आगे के फर्दर अपने यहाँ पे जब डिटेल में वीआरजी पढ़ेंगे आगे में, वहाँ में हमको पता चलेगा कि इट इज़ इन्वॉल्व इन बोथ, वीआरजी इज इन्वॉल्व इन बोथ इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपीरेशन, ठीक है। तो डीआरजी मेनली कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को, मतलब रेगुलेट करता है इंस्पिरेशन को। वीआरजी मेनली रेगुलेट करता है एक्सपीरेशन को। एंड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है? देखो, व्हाट इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। नाउ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन द पॉन्स ऑफ अ ब्रेन स्टेम। सो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट डोर्सली इन द अपर पार्ट बोलो या फिर बोलो कॉड रोस्ट्रल पार्ट, ठीक है। मेनली जो अपना होता है ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, इट इज़ प्रेजेंट इन द रोस्ट्रल पार्ट ऑफ अ पॉन्स या फिर अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स। एंड इसका मेन कंट्रोल क्या होता है? इट कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग। एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन तो कंट्रोल हो गया डीआरजी एंड वीआरजी से, बट कितनी रेट से रेस्पायर करना है, कितना कितनी डेप्थ रेस्पिरेशन करना है, वो डिसाइड करेगा अपना न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। नाउ
तो पहले हमने 3 सेंटर देख लिए, अब तीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या फिर डीआरजी, हमने पता है ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट डॉर्सली, डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेनली ये इंस्पिरेशन को करता है कंट्रोल या फिर रेगुलेट करता है। तो ये क्या लिखा है देखो, मोस्ट ऑफ इट्स न्यूरॉन्स आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, दैट इज एनटीएस। अब देखो, अब ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, मैंने ये क्या बताया, बेसिकली दिस थ्री आर द ग्रुप ऑफ अ न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, अपना जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो हम एनाटॉमी में, एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक में हमको पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, इट इज़ अ मतलब एक सेंसरी न्यूक्लियस है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है, वहाँ पे होगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब ये क्या होगा, देखो क्या लिखा है, एनटीएस रिसीव ऑल सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड रिलेटेड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स वाया 10th and 9th क्रेनियल नर्व्स। देखो होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस है, या फिर बोलो न्यूक्लियस ऑफ अ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, ये है न्यूरॉन्स का कलेक्शन। तो ये सब न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ से आते हैं, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कुछ बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं एब्डोमिनल पार्ट से आते हैं, कुछ थोरासिक पार्ट से आता है, फिर जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ से सब न्यूरॉन्स आते हैं वाया 10th and 9th cranial nerve। 10th cranial nerve is a vagus nerve and 9th cranial nerve is a glossopharyngeal nerve। ये दोनों नर्व्स डायरेक्ट अपनी कहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ अ ट्रैक्टस सॉलिटोरियस में एक्यूमुलेट होती है। तो वहाँ से सब सेंसरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी प्रेजेंट है, वहाँ से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस को देती है। ठीक है, सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन इज जनरेटेड मेनली इन द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ अ न्यूरॉन वाया रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ द इंस्पायरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। नाउ ये तो हमको पता चल गया कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये बेसिकली इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करता है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे कंट्रोल करता है, बेसिकली जो ये इट इज़ कंट्रोल बाय इंस्पायरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। फर्दर आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, इट अकर्स ड्यू टू द इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल। इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल मतलब क्या होता है, एक छोटा सा सेंटर होता है, ठीक है, इन ब्रेन, जिसे कहते हैं विच इज़ नोन एज अ सेंट्रल पैटर्न जनरेटर, CPG, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर। इट इज़ प्रेजेंट इन द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में एक सेंट्रल ये होता है CBG, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर। ये एक न्यूरॉन एक है इन डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर CPG, जो कंटिन्यूसली एक एक्शन पोटेंशियल बनाता है, रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ द इंस्पायरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल बनाता है। कैसे बनाता है, ये मैकेनिज्म अननोन है। ओके, सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में एक होता है सेंट्रल पैटर्न जनरेटर CPG, जो कंटिन्यूसली इंस्पायरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल्स बनाता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जाएंगे इंस्पायरेटरी मसल्स पे, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, जहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और इंस्पिरेशन होगा। बट ये जो रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल बनाता है, इसकी मैकेनिज्म फिलहाल के लिए अननोन है। ओके, सो ये हो गया डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के बारे में डिटेल। अब बात करते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दैट इज VRG। हमको पता है दे आर प्रेजेंट इन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेजरली क्या ये एक्सपीरेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब देखो, इट इज़ लोकेटेड रोस्ट्रली टू द न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस कॉर्डली। देखो बेसिकली क्या होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस के आगे वाले पार्ट में, और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस के पीछे वाले पार्ट में अपन को मिलता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, दैट इज VRG। तो मान लो ये है अपना रेट्रो एम्बिगुअस न्यूक्लियस, और पीछे की तरफ है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। तो अपना जो ये VRG होगा, इट इज़ प्रेजेंट हियर बिटवीन देम। कैसे, इट इज़ प्रेजेंट कॉर्डली टू द न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस एंड इट इज़ प्रेजेंट रोस्ट्रली टू द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। सो इसका एक्चुअल लोकेशन वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में तो है, पर उसमें भी एक्यूरेट लोकेशन है
न्यूक्लियस एम्बिगुएंस के रोस्टल पार्ट में और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुएस के कॉडल पार्ट में, ठीक है। नाउ अब इसके भी है ना, जो ये VRG है ना, उसके भी टोटल 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये 3 रीजन की मैं पीक यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं, दैट इज अ रोस्ट्रल एक्सपायरेटरी रीजन, जिसे कहते हैं बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड होता है मिडल इंस्पायरेटरी रीजन, एंड होता है थर्ड कॉडल एक्सपायरेटरी रीजन। नाउ ये 3 रीजन होते हैं, तो तीनों रीजन के अलग अलग पार्ट है। मैंने आपको पहले कहा कि डोर्सल रेस्पायरेटरी रीजन, सॉरी वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप है, ये दोनों ही एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो मेजरली ये एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए भी इसके 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्ट्रल एक्सपायरेटरी रीजन या फिर बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, ये जो रीजन है इट रेगुलेट्स द कॉर्डल रेस्पिरेटरी रीजन। मतलब ये है ना, कॉर्डल रेस्पिरेटरी रीजन की एक्सपिरेशन कैपेसिटी को रेगुलेट करता है। तो देखो क्या लिखा है, इट ड्राइव्स द एक्सपायरेटरी एक्टिविटी ऑफ द कॉर्डल रीजन। तो ये इसको कंट्रोल करता है। और इसका काम क्या होता है, देखो इसका एक्चुअल काम क्या होता है, ये एक्सपिरेटरी मसल्स को इनर्वेट करता है और उसका रेगुलेशन करता है। देखो इट प्रोजेक्ट्स टू द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन दैट इनर्वेट्स द एक्सपायरेटरी मसल्स। तो एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से हो गए, मेजरली डायफ्राम होगा एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा। तो ये इनर्वेट करेगा इन दोनों मसल्स को, और इसको कौन कंट्रोल करता है, रोस्ट्रल एक्सपायरेटरी रीजन या फिर बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों किस में काम आ गए, एक्सपिरेशन में काम आ गए। तो अब बात करते हैं मिडल इंस्पायरेटरी रीजन। तो इसका काम क्या होता है, इंस्पायरेटरी मसल्स को रेगुलेट करना। तो इसीलिए तो जो अपना वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है दैट इज VRG, ये दोनों ही इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन रेगुलेट करता है। तो मिडल एक्सपायरेटरी रीजन प्रोजेक्ट टू द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन दैट इनर्वेट्स द इंस्पायरेटरी मसल्स, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया मिडल इंस्पायरेटरी रीजन। अब बात करते हैं मतलब इन फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ सम न्यूरॉन्स ऑफ द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कॉज द इंस्पिरेशन एंड सम कॉज द एक्सपिरेशन। अगर रोस्ट्रल एंड कॉर्डल रीजन का अगर स्टिमुलेशन होता है तो एक्सपिरेशन होएगा, एंड अगर मिडल रीजन का इंस्पायरेटरी रीजन का स्टिमुलेशन होता है तो इंस्पिरेशन होगा। बट एक्चुअल में क्या होता है पता है कि ये अपना नेचुरली ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होता है ना, इट रिमेन्स इनएक्टिव, और बेसिकली जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है इट रिमेन्स एक्टिव, क्योंकि उसका काम है इंस्पिरेशन करना। नाउ इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, हमको पता है, एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। तो जब भी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अपना स्टिमुलेशन करेगा, मैंने आपको अभी बताया कि वो कैसे स्टिमुलेशन करता है, रिपीटेटिव बर्स्ट ऑफ द इंस्पायरेटरी न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। इसकी वजह से इंस्पायरेटरी मसल्स जो भी होएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जब भी इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, तो जो एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस विच अकर ड्यू टू द रिकॉइल इफेक्ट, तो उसमें तो कोई सिग्नल्स नहीं चाहिए ना, इसीलिए तो नॉर्मली VRG दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एब्सेंट होता है, मतलब इनएक्टिव होता है, सॉरी। तो देखो क्या लिखा है, जनरली VRG रिमेन्स इनएक्टिव, जनरली VRG रिमेन्स inactive during the normal quiet breathing. Therefore, quiet normal breathing occur due to the repetitive inspiratory signal from the dorsal respiratory group to mainly the diaphragm, and expiration results from the elastic recoil. अभी मैंने जो समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो चलो है ये तो समझ में आ गया। तो फिर इसका काम क्या हुआ, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का काम क्या होगा, तो ये एक्टिवेट कब होगा। तो बेसिकली जब भी है ना पल्मोनरी वेंटिलेशंस नॉर्मल वेंटिलेशन से अगर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों को रेगुलेट करना होगा, लेट्स से इन केस ऑफ हैवी एक्सरसाइज की है तो वहाँ पे रेगुलेशन चाहिए, तो वहाँ पे अपना VRG एक्शन में आएगा, ठीक है। तो व्हेन ड्राइव फॉर द इंक्रीज पर्मोनरी वेंटिलेशन बिकेम ग्रेटर देन द नॉर्मल वेंटिलेशन, तब VRG एक्टिवेट हो जाएगा। और मैंने अभी जो आपको बताया था दैट इज रिपीटेटरी इंस्पायरेटरी सिग्नल्स फ्रॉम द DRG, उस सिग्नल्स को कहते हैं इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल जो बनते हैं CPG में से, दैट इज जो मैंने पैटर्न जनरेटर बताया था वो करता है रिपीटेटिव इंस्पिरेटरी सिग्नल फ्रॉम द DRG। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स बेसिकली होते क्या है।
ठीक है ना. व्हाट आर इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल. सो दिस आर द बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल जब क्वाइट ब्रीदिंग होती है तो ऐसा तो नहीं है कि देर इज़ अ कंटिन्यूस इंस्पिरेशन ही हो जा रहा है, बीच में कुछ गैप नहीं है. तो जो एक्शन पोटेंशियल या फिर इनर्वेशन हो रहा है टू द इंस्पायरेटरी मसल्स वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच में थोड़ी थोड़ी गैप्स है. तो क्या लिखा है देखो, नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज नॉट इंस्टेंटेनियस बर्स्ट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. मतलब इंस्टेंटेनियस अपन एक्शन पोटेंशियल नहीं दे रहे हैं इंस्पायरेटरी मसल्स को, इंस्टेड कुछ डिले हो रहा है. तो क्या लिखा है, बट इट बिगिंस वीकली एंड इंक्रीज स्टेडिली इन द रैम्प मैनर दैट इज फॉर अबाउट 2 seconds ऑफ द नॉर्मल एक्सपिरेशन. मतलब क्या होगा, जो अपना ये इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल है या फिर एक्शन पोटेंशियल जो अपन बर्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके डॉर्सल डीआरजी जो भेज रहा है इंस्पिरेटरी मसल्स को, वो है ना 2 seconds तक भेजेगा. जब तक इंस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तक अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके वहाँ पर ट्रांसमिट करेगा. एंड इट स्टॉप्स आफ्टर, और क्या लिखा, इट सडनली स्टॉप्स आफ्टर, मतलब अबाउट 3 सेकेंड तक वो उसके बाद स्टॉप कर जाता है, सो दैट क्या नॉर्मल एक्सपिरेशन हो जाए रिकॉइल इफेक्ट की वजह से. तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल दिए जा रहा है, दैट इज रैम्प सिग्नल पहुंचता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम डीआरजी टू द इंस्पायरेटरी मसल्स. इंस्टेड बीच में थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है, दैट इज 2 सेकेंड तक तो वो अपना ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, बट रेस्ट 3 seconds के लिए वो स्टॉप हो कर रहा है, मतलब सिग्नल्स नहीं भेज रहा है. इसकी वजह से अब ये साइकिल रिपीट होती जाएगी. अब जब भी एक्सपिरेशन रिकॉइल इफेक्ट की वजह से बंद हो जाएगा, फिर से ये सिग्नल अपना प्रोड्यूस करेगा और 2 सेकेंड तक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, जिससे इंस्पायरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होएगा और रेस्पिरेशन होगा, एंड ये साइकिल रिपीट होती जाएगी. इसीलिए तो हमने पढ़ा है कि एक्सपायरेशन का जो नॉर्मल टाइम होता है इज ग्रेटर देन द इंस्पायरेशन टाइम. अब ये 2 सेंटर के बारे में हमने पढ़ लिया, दैट इज़ द डीआरजी एंड वीआरजी. अब जो सेंटर इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. नाउ बेसिकली व्हाट इज़ द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर. सो जो ये अभी जो दो अपन ने जो सेंटर्स पढ़े, दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा. अब ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है और एक आगे सेंटर आएगा, दैट इज एपनॉस्टिक सेंटर. ये दोनों सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं पॉन्स में ऑफ अ ब्रेन स्टेम. तो क्या लिखा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज लोकेटेड डॉर्सली इन द न्यूक्लियस पैराब्रेकियालिस ऑफ अपर पॉन या फिर रोस्ट्रल पॉन. रोस्ट्रल, इसका भी मैं आपको पिक दिखाऊंगा एक्चुअल में दिखता कैसा है, सो दैट यू कैन इमेजिन. सो इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस पैराब्रेकियालिस ऑफ अपर पॉन या फिर रोस्ट्रल पॉन. अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये सब जो आपको याद कर लें, क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी में आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम क्या होता है, इसका प्राइमरी इफेक्ट ये है कि जब भी इंस्पिरेटरी सेंटर, दैट इज जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उसको इनहिबिट करना. जब भी मतलब अगर पल्मोनरी वेंटिलेशन कम है, मतलब अगर इंस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको इनहिबिट करना. जब भी इन केस ऑफ एनी फेलियर, मतलब कुछ भी एबनॉर्मालिटी हो और वहाँ पे इंस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर उसको इनहिबिट करता है. तो इसका मेन काम होता है, प्राइमरी इफेक्ट इज टू कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ अ इंस्पिरेटरी रैम्प. ठीक है, देयरफॉर इसका फंक्शन होगा टू लिमिट द रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन कम करना इसका प्राइमरी फंक्शन है. अब इसका सेकेंडरी फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर इंस्पिरेशन कम हो रहा है इसका मतलब इंस्पिरेशन का टाइम कम हो रहा है, इंस्पिरेशन इज शॉर्टन. तो इंस्पिरेशन शॉर्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट नॉर्मल पल्मोनरी वेंटिलेशन होता रहे. देयरफॉर हैविंग द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज हार्ट रेट एज द इंस्पिरेशन का टाइम कम हो गया. ऑल्दो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का कोई ऐसे फिक्स फंक्शन, मतलब इट्स नॉट, मतलब हमको पता नहीं चला है, क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इट इज़ एक्टिव इन ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन. दोनों ही टाइम ये एक्टिव रहता है, और ये दोनों ही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है. अगर इंस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसको इनहिबिट करके एक्सपिरेशन नॉर्मल, मतलब उसको नॉर्मल कर देगा, एंड वाइजा वर्सा. तो बेसिकली इसका फंक्शन क्लियर नहीं है, बट ऐसा माना जाता है दैट इट्स कोऑर्डिनेट बाय स्विचिंग बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ओके, नाउ एक लास्ट जो छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट्स इज अ एपनॉस्टिक सेंटर.
तो एपनॉस्टिक सेंटर ये भी पॉन्स में पाया जाता है। तो बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉडल पॉन्स। जैसे अपना ये वाला कौन सा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर रोस्ट्रल पॉन्ड में प्रेजेंट था, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉडल पॉन्स। तो कॉडल पॉन्ड में प्रेजेंट होगा तो इसका मेनली फंक्शन होता क्या है पता है, मतलब ऐसा जब भी हम इसको एपनॉस्टिक सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपनॉस्टिक सेंटर है इट एक्टिवेट्स द मेडुलरी इंस्पायरेटरी सेंटर, क्योंकि अगर इसका हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसका स्टिमुलेट करेंगे तो इंस्पिरेशन बढ़ रहा है, मतलब प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन हो रहा है विद इंटरप्टेड एक्सपीरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द मेडुलरी इंस्पिरेटरी सेंटर दैट इज अ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक चीज़ याद रखना, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो डीआरजी को तो इनहिबिट करता ही है, बट न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एपनॉस्टिक सेंटर को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक आपको इन शॉर्ट याद क्या रखना है, एक ये चार्ट मैं जो है ना आपको बताया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, दिस इज एपनॉस्टिक सेंटर। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का फंक्शन क्लियरली नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डीआरजी है दैट इज द इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स इन मेडुला, जो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे, ये एक्सपिरेशन को कंट्रोल करेंगे दैट इज एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स इन मेडुला, वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर दोनों को डीआरजी एंड वीआरजी मतलब इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इट कॉज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, अभी हमने पढ़ा। तो ये तो इनको कंट्रोल कर ही रहा है, बट ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एपनॉस्टिक सेंटर को भी इनहिबिट कर रहा है सो दैट इंस्पिरेशन कम हो। अब और एपनॉस्टिक सेंटर का फंक्शन था टू स्टिमुलेट द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स इन मेडुला, देखो इट एक्टिवेट्स द मेडुलरी इंस्पायरेटरी सेंटर्स दैट इज डीआरजी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये पूरा आपका न्यूरल रेगुलेशन के बारे में हो गया, और इसकी शॉर्ट समरी मतलब मैं आपको लास्ट में एक पिक में दिखा दूंगा ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आएगा केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और फर्दर वीडियोज़ में अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के साउंड्स कौन से होते हैं। ठीक है, सो ये नोट्स विल बी गिवन इन द अपलोडेड इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ऑक्सीटोसिन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इसको रिवाइज करना और एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।